हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। आज हम पाथवे टू प्रीलिम्स में डिस्कस करेंगे वल्चर्स के बारे में इन कंटिन्यूएशन विद आवर लेक्चर सीरीज ऑन द स्पीशीज। अब देखिए, वल्चर्स एक ऐसी स्पीशीज है जिनका पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। अब डिक्लाइन तो बाकी स्पीशीज में भी देखा जाता है, लेकिन इनका जो डिक्लाइन है ना, काफ़ी फास्ट हुआ है। जैसे 1980s में हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ वल्चर्स थी। इन 2007 दे वर लेस देन 1 लाख। ठीक है, सो यहाँ पर 400 लाख थी, यहाँ पर 1 लाख से भी कम रह गई है। तो ये जो डिक्लाइन है ना, द फास्ट डिक्लाइन, द एक्सेलरेटेड डिक्लाइन, दैट इज व्हाट इज अनप्रेसिडेंटेड एंड प्रॉब्लमैटिक। राइट, तो यही हम डिस्कस करेंगे कि क्यों वल्चर्स इंपॉर्टेंट है और क्यों इनका डिक्लाइन हो रहा है, कैसे इसे रोका जा सकता है। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स 2024। राइट, सो वी विल डिस्कस दैट इन टोटलिटी इन दिस लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सब पर 10% ऑफ है इफ़ यू यूज द कोड NOV10 एंड दिस इज वैलिड अंटिल 28 नवंबर। ऑल्सो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसे फास्ट ट्रैक, स्ट्रीमलाइंड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना चाहते हैं, सो यू कैन ज्वाइन आवर संभव क्रैश कोर्स। इस पे भी कोड लग जाएगा तो 10% ऑफ हो जाएगा। देन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वल्चर्स। Now vultures, they are scavengers. They scavenge. They feed on dead animals. Carrion जिसे कहा जाता है। अब ये जब डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनके बोन्स पर, उनके फ्लैश पर, दे काइंड ऑफ क्लियर इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो इनको कहा जाता है दे एक्ट एज नेचर्स सैनिटेशन सर्विस एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना कीस्टोन स्पीशीज माने जाते हैं, क्योंकि अगर ये एब्सेंट होंगे ना, तो जो इकोसिस्टम आज एग्जिस्ट करते हैं इनके साथ वो काफ़ी डिफरेंट होंगे इनके बिना। So they are scavengers, they are also known as birds of prey, right? And they are very, very important for an ecosystem. That is why we call them keystone species of ecosystem. उसके बाद, like I said, इनका जो crash है काफ़ी unprecedented है. The numbers have decreased from 4 crore in 1980s to less than a lakh in 2007. तो ये नंबर ना काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हुआ है. दिस पिक्चर ऑल्सो काइंड ऑफ टेल्स यू दैट स्टोरी ओनली कि कभी ये इतने ज़्यादा प्रेवलेंट थे और अभी हार्डली हमारी जनरेशन इनको स्पॉट भी कर पाती है. बहुत ज़्यादा नंबर्स दे हैव गॉन डाउन. अब जो वल्चर्स है ना, लाइक आई सेड, दे आर स्केवेंजर्स, बट दे आर ऑब्लिगेट स्केवेंजर्स वर्सेस फैकल्टेटिव स्केवेंजर्स. नाउ व्हाट डज दिस मीन? अब जो वल्चर्स है ना, दे विल ऑलवेज बी अ स्केवेंजर, मतलब वो प्रिडेटर नहीं एक्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो कोई जानवर है उसे मारेंगे एंड देन दे विल फीड ऑन इट. नो, दे आर नॉट अ प्रिडेटर. दे विल ओनली फीड ऑन डेड एनिमल्स और कैरियंस. So that is why they are obligate scavengers. They don't have any other option of feeding. They can't do predation. Whereas facultative scavengers can do scavenging as well as predation, depending upon whatever circumstances exist in front of them. But vultures, because of vultures discuss कर रहे हैं, they are obligate scavengers. उसके बाद इंडिया में अगर हम बात करें तो वल्चर्स की 9 स्पीशीज हैं. दुनिया भर में 23 हैं, जिसमें से 16 ओल्ड वर्ल्ड है और इंडिया में भी ओल्ड वर्ल्ड मिलती हैं. यूरोप, अफ्रीका और एशिया में ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स मिलती हैं. अब इंडिया में जो 9 मिलती हैं उनमें से रेजिडेंट वल्चर्स भी हैं और माइग्रेटरी वल्चर्स भी हैं. एंड देर आर 3 वल्चर्स विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर हम उनका IUCN स्टेटस देखें, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दे आर इन शेड्यूल 1 बोथ 1972 एंड 2022. और ये 3 कौन सी हैं? वाइट रम्पिट, स्लेंडर बिल्ड एंड लॉन्ग बिल्ड. लॉन्ग बिल्ड इज ऑल्सो नोन एज इंडियन वल्चर. उसके बाद हिमालयन ग्रिफॉन है विच इज नियर थ्रेटेंड. इजिप्शियन वल्चर इज इंडेंजर्ड. इजिप्शियन वल्चर को ना आप EE से याद कर सकते हो, इंडेंजर्ड. एंड देन यू ऑल्सो हैव अ रेड हेडेड वल्चर जिसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लाइक दीज 3, लाइक योर वाइट रम्पिट,
स्लेंडर बिल्ड एंड लॉन्ग बिल्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है रेड हेडेड भी, लेकिन रेड हेडेड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आती, वो शेड्यूल 4 में आती है। और अगर हम 2022 का देखेंगे तो इट विल कम इन शेड्यूल 2। So this is a list of the 9 species that are found in India. And like I said, they are resident and they are migratory also, winter visitors. उसके बाद जो bearded vulture है, it can also feed on bones. It can clear the bones from the site. उसके बाद जो vultures होते हैं, their head is shaven. उनके head पे ना feathers नहीं होते. They don't have feathers on their head. Unlike the other birds, the reason is it helps them in thermoregulation. Right? And you also have New World and Old World vultures. Like I said, total 23 species हैं, जिसमें से 16 Old World है. Old World is found in Europe, Asia and Africa, including India, और Americas में New World है. तो जो Old World है ना, वो पुरानी है, उनका जो fossil record है वो काफ़ी पहले हमें मिल जाता है. And IUCN status भी, like I said, that you have 4 critically endangered and 1 endangered. जो एक endangered है वो Egyptian है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड में लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, योर वाइट रम्पेट और वाइट बैक्ड एंड योर रेड हेडेड. जो वाइट बैक्ड है उसे ओरिएंटल वाइट बैक्ड भी कहा जाता है. ठीक है, और ये चारों ही रेजिडेंट हैं. देन रोल ऑफ वल्चर्स इन इकोसिस्टम एंड इन कल्चर. इकोसिस्टम में दे आर मोस्ट एफिशिएंट स्कैवेंजर्स. इनका पेट का जो एसिड होता है ना, वो इतना करोसिव होता है कि उसमें ना कोई भी बीमारी नहीं बचती. कॉलरा, दिस योर बोटुलिनम, फूड पॉइजनिंग वाला जो होता है, एंथ्रैक्स, एवरीथिंग वैनिशेस. दैट इज व्हाई दे आर वेरी एफिशिएंट स्कैवेंजर्स एंड दे प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स. ठीक है, और अब ना इनमें ये भी है कि अगर आप देखोगे ना कि जो फेरल डॉग्स होते हैं अभी, क्योंकि वल्चर्स हैव काइंड ऑफ वैनिश्ड है ना, तो फेरल डॉग्स, रैट्स वगैरह फीड करते हैं, स्कैवेंज करते हैं, लेकिन वो बीमारियां फैलाते हैं. जैसे रैट्स एंथ्रैक्स फैलाते हैं, ये नहीं फैलाते, वल्चर्स नहीं फैलाते. दे आर क्लीन स्कैवेंजर्स, दे आर एफिशिएंट स्कैवेंजर्स. और कल्चरल सिग्निफिकेंस में जटायु, which was a demigod form of a vulture who sacrificed himself while saving Sita from abduction by Ravana. That's a part of Ramayana. तो वहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस है. एंड पारसीज क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ना क्रिमेट नहीं करते या बरी नहीं करते, वो टूम्स ऑफ टार्स ऑफ साइलेंस में उसको छोड़ देते हैं. देन वल्चर्स उन पे फीड करते हैं. लेकिन अब क्योंकि वल्चर्स इतने कम हो गए हैं, सो दे यूज इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, बट दे प्रेफर्ड मोड ऑफ giving the final step is actually putting the dead bodies in a tower of silence. Okay, so that's a cultural and their ecological significance. Now coming to the threat. Now the threat that the vultures face or because of which their numbers have come down is because of a painkiller that is known as diclofenac. That is actually non-steroidal anti-inflammatory drug. नसेड भी कहा जाता है इसे. हम भी एज अ पेन किलर इसे यूज़ करते हैं. बट जब आप इसका वेटनरी यूज़ करते हो, एनिमल्स को इसे खिलाते हो, और वो एनिमल्स जब मर जाते हैं, बिकॉज मोस्टली जो बीमार होंगे एनिमल्स, उनमें तो ये होगा ही, उनके बॉडी में तो पेन किलर होता ही है. एंड समटाइम्स व्हेन दे डाई देयर बॉडी स्टिल कंटेन्स डिक्लोफेनाक. वो कम्प्लीटली मेटाबोलाइज नहीं होता, और उस पर जब वल्चर्स फीड करते हैं तो वल्चर्स का किडनी फेलियर हो जाता है. और इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये कि इतने वल्चर्स का नंबर कम हो गया, इवन हिमालयन रीजन में भी. ठीक है, तो डिक्लोफेनाक इज द मेजर रीजन दैट द नंबर ऑफ वल्चर्स हैव गॉन डाउन. राइट, अब इससे होता क्या है, वल्चर्स जब डिक्लोफेनाक वाला कैरेक्टर्स खाते हैं तो उन्हें होता क्या है. अब डिक्लोफेनाक उनकी बॉडी में एंटर कर जाता है, बट दे आर नॉट एबल टू मेटाबोलाइज इट. अब डिक्लोफेनाक क्या करता है, यूरिक एसिड बनाता है, विच रिजल्ट्स इन विसरल गाउट. यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स ना उनकी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे जमा होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, और इसका ना एक जो सिम्टम है वो है नेक ड्रॉपिंग. ये इनका नेक ड्रॉप हो जाता है, थैनाटोसिस इसे कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में. एंड इवेंचुअली दिस गाउट इट लीड्स टू किडनी फेलियर एंड दे डाई. दैट इज वाई डिक्लोफेनाक इज दैट डेंजरस.
और IVRI है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ही अटैच है। नाउ दिस इज बेस्ड आउट ऑफ बरेली इन यूपी। अब इन्होंने बोला है कि असीक्लोफिनैक भी वेटनरी पेन किलर है, क्योंकि जो वाटर बफलो है या कैटल है उनकी बॉडी में, मतलब जब वो ये खाते हैं असीक्लोफिनैक, तो उनकी बॉडी में ये मेटाबोलाइज हो जाता है इनटू डिक्लोफिनैक, राइट। सो वी हैव डिक्लोफिनैक, यू हैव असीक्लोफिनैक, और उसके अलावा कीटोप्रोफिन, ठीक है, निमुसुलाइड, फ्लुनिक्सिन एंड कार्प्रोफेन, ये सब ड्रग्स जो हैं वल्चर्स को लेके टॉक्सिक हैं। तो अब एनिमल्स को तो पेन किलर देने हैं, तो कौन सा पेन किलर दे एनिमल्स को कि अगर वो मर जाएं सपोजिडली विद दैट ड्रग इन देयर बॉडी, इट इज़ नॉट टॉक्सिक टू द वल्चर्स। तो वो हमारे पास दो ड्रग हैं, मेलॉक्सिकैम एंड टॉल्फिनोमिक एसिड। मेलॉक्सिकैम इनफैक्ट एक नसेड ही है, ठीक है, लेकिन ये वल्चर्स को टॉक्सिक नहीं है। देन बिसाइड्स द बैनिंग ऑफ दीज ड्रग्स, और एक और चीज़ है जो आपको नोट करनी है, ये ड्रग्स को बैन कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या कोई नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो इनको बैन करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर वेटनरी यूज, राइट। अब कंजर्वेशन मेजर्स में ना, सबसे पहले पिंजौर हरियाणा में एक वल्चर केयर सेंटर बनाया गया 2001 में टू नो द कॉज ऑफ डिक्लाइन, और धीरे धीरे फिर वो वल्चर कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर भी हो गया। मतलब पहले जस्ट इट वाज अ केयर सेंटर, फिर वहाँ पे ब्रीडिंग भी होने लगी, वल्चर कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। अब ऐसे हमारे देश में 9 है, ठीक है, 9 वल्चर कॉन्जर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, एंड आउट ऑफ विच 3 आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय BNHS, ठीक है। और इनका आइडिया क्या है कि वल्चर्स की देखभाल करना और उनको कैप्टिविटी में ब्रीड करना, वंस दे आर मेच्योर दे आर रिलीज्ड इनटू द वाइल्ड। अब BNHS विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ इंडिया एंड UK बेस्ड RSPB ने एक इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है, सेफ, विच इज़ सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो हर 4 सालों में ये 13 स्टेट्स में एक सर्वे करते हैं, उससे पता चलता है कि नंबर अब बढ़ा है या कम हुआ है या उतना ही है। उसके बाद 2022 में भी वल्चर सेंसस होना था, लास्ट सेंसस 2015 में हुआ था, लेकिन अभी 2022 में आफ्टर अ स्पैन ऑफ 7 years हुआ, जबकि हमने अभी पढ़ा है कि ये 4 सालों में एक बार होना चाहिए था, है ना। लेकिन जो लास्ट 2015 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ था, 13 स्टेट्स में हुआ था, कंडक्टेड बाय BNHS। सो दीज आर द स्टेट्स इन विच इट वॉज कंडक्टेड। ये आप एक बार देख सकते हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, UP, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल एंड मेघालय। देन जो साउथ की स्टेट्स है ना, वहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में एक सिंक्रोनाइज्ड सर्वे भी हुआ, विच वॉज द फर्स्ट इन दीज 3 स्टेट्स इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्योंकि ना साउथ में क्या है कि अगर कोई वल्चर आपको तमिलनाडु में मिलता है, सो इट विल वेरी इजीली बी फाउंड इन कर्नाटका ऑल्सो, तो स्टेट वाइज सर्वे करना थोड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पर क्या हुआ, पहली बार तीनों स्टेट्स ने मिलकर सिंक्रोनाइज्ड सर्वे किया और 246 वल्चर्स मिली, और सबसे ज़्यादा जो मिली वाइट रम्पिट वल्चर्स, राइट। देन वल्चर सेफ जोन्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट, ये भी कंजर्वेशन मेजर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और यहाँ पर क्या है कि यू इंश्योर कि जो भी कैरेक्टर्स मिले दैट इज़ फ्री ऑफ डिक्लोफिनैक, तो उसको हम वल्चर सेफ जोन कह देते हैं। Then for vultures, now we also have an action plan for vulture conservation 2020 to 2025, which has been approved by National Board for Wildlife, जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। पहले ये 2006 में आया था, और अभी रिसेंटली इट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर 3 स्पीशीज। जो 3 स्पीशीज सबसे कम हुई थी ना, व्हाइट बैक, स्लेंडर बिल्ट, लॉन्ग बिल्ट, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी आती हैं, और ये एक्साइट इनसाइट दोनों कंजर्वेशन के थ्रू किया जाएगा, राइट। तो ये भी इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। देन यू ऑल्सो हैव इंटरनेशनल एफर्ट्स लाइक सेव इंक्लूड्स 14 ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग BNHS ऑफ इंडिया। देन यू ऑल्सो हैव इंटरनेशनल वल्चर कॉन्जर्वेशन डे, जो कि फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को हर साल मनाया जाता है। इट इज़ रन बाय बर्ड्स ऑफ प्रे प्रोग्राम ऑफ द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इन साउथ अफ्रीका एंड हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट इन इंग्लैंड। ये दोनों को मनाते हैं, and it is in first Saturday every September.
देन दिस वॉज अ क्वेश्चन इन 2012. ये काफ़ी सिंपल है, मुझे कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा. यू कैन पॉज द वीडियो एंड मार्क योर आंसर. So this was regarding the topic of vultures. I have tried to cover end to end. तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि वल्चर्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं. क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है भी है तो इस इन्फॉर्मेशन से हो जाना चाहिए सॉल्व. अगर कोई नई भी चीज़ है, ट्राई टू यूज लॉजिक एंड सॉल्व इट. So I think this video should be a comprehensive one as far as the topic of vultures is concerned for prelims 2024. So that was all from my side. Have a good day and wishing you all the best for your prelims preparation. Thank you so much.